पिछले कुछ 10 सालों में 2018 से उनका जो वोट और परसेंटेज है वो लगातार घट रहा था। तो ये सभी चीज़ें हाईकमान तक जा रही थी। नरोत्तम मिश्रा इनके साथ जुड़ते हैं, अगर तिवारी जी का प्रचार करते हैं, पार्टी का प्रचार करते हैं, तो मुझे लगता है कि कैंडिडेट दमदार साबित होंगे और उनको लाभ मिलेगा। भोपाल से आने के बाद कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अशोक शर्मा। यहाँ दतिया में हमारे साथ कुछ जुड़े हैं दतिया के वरिष्ठ पत्रकार। प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट चुका है। उनकी जगह जो भाजपा की पूर्व संगठन मंत्री आशुतोष मिश्रा हैं, उनको टिकट दिया गया है। टिकट के ऐलान होते ही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, खासकर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने बवाल खड़ा कर दिया। लगातार उन लोगों का प्रोटेस्ट जारी है। अब क्या होगा, टिकट का क्या असर रहेगा, नरोत्तम मिश्रा टिकट कटने के बाद क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, पार्टी उनको मनाएगी या फिर उनको किनारा कर देगी। यहाँ जो प्रोटेस्ट हुआ है उसको भाजपा नरोत्तम मिश्रा की करनी मानकर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करेगी, उनकी माइनस मार्किंग होगी। इन सब बातों पर हमने यहाँ की पत्रकारों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं एक वरिष्ठ पत्रकार रवि ठाकुर। उनसे पूछते हैं कि क्या असर रहने वाला है, क्या टिकट में भी कोई बदलाव हो सकता है। रवि जी, क्या लगता है आपको, कोई बदलाव हो सकता है टिकट में? बदलाव का तो देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सामने वाले जिसका टिकट कटा है उस नेता की दिल्ली में कितनी पकड़ है। अगर उनकी ज़्यादा मजबूत पकड़ मानी जाती तो फिर टिकट कटने की नौबत नहीं आती। कभी कभी क्या होता है, बहुत छोटी सी बात से बड़ी घटना का संकेत मिलता है, जिसको लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। मैंने पिछले किसी इंटरव्यू में ऐसा कहा भी है कि किसी प्रदेश के नेता ने कहा कि वो अकेले भाजपा पे ध्यान दीजिए, कैंडिडेट कोई भी हो, और उस बात को लेके चर्चा चली, अफवाहें भाई ये हुआ वो हुआ। अंत में देखो रिजल्ट आया ना सामने। अच्छा, कभी कभी इन बातों को इग्नोर करने से क्या होता है, बहुत सी बड़ा घटनाक्रम हमारी नज़र से ओझल हो जाता है। ऐसे ही इसमें तो पहली बात तो यही है कि बिना हाईकमान के इशारे के तो टिकट कटता नहीं है। ये अलग बात है कि अच्छा हुआ या गलत हुआ, तो जहाँ दतिया का जो बहुसंख्यक बीजेपी कार्यकर्ता इस समय है उसके हिसाब से तो गलत हुआ है। और जब गलत हुआ है तो विद्रोह भी हो रहा है और लोग उस पर बगावत भी कर रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं, तमाम बातें हैं। चक्का जाम भी किया गया, घंटों 5-6 घंटे चक्का जाम हुआ, बाज़ार बंद है आज, और भी तमाम तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं। सामूहिक रूप से नगर पालिका, जिला पंचायत, सरपंच लोग, संगठन के लोग इस्तीफे दे रहे हैं। तो अब इसको अपन बगावत ना कहें, इसको अपन ये कहें आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं अलग अलग रूप में, क्योंकि ये अभी बगावत की स्थिति वाले इस्तीफे या नहीं है। और टिकट जहाँ तक है वापस होने की संभावना, ये जैसे मैंने और भी लोगों से बात की है तो वो 10-20% ही संभावना बता रहे हैं कि 10-20% से ज़्यादा संभावना टिकट की वापसी की है नहीं। लोग इस घटनाक्रम से चुनाव को बड़ा आसान समझ रहे हैं, ये भी आसान नहीं है। अभी उन्हें सिर्फ एक पूर्व मंत्री से लड़ना था, अब पूरी सरकार से लड़ना है। सरकार पूरी ताकत लगा देगी इसमें। क्यों कि जिनकी सहमतियों से ये टिकट हुआ होगा उनसे ही सरकार में बैठे हैं, और सरकार इस समय बीजेपी की है, तो उनके लिए ये प्रेस्टीज पॉइंट बन जाएगा और वो पूरी तरह से इसको जिताने के लिए कोशिश करेंगे। अब जहाँ तक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ताओं की बात है, तो उनके जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, अभी कल से वो अभी तक कुछ लोग ऐसे दिखे नहीं जो बगावती बात कह रहे हों। नाराज़गी तो व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन बगावती बात किसी ने कही नहीं है। तो हमें नहीं लगता कि बगावत करेंगे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। तो
लोग जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं उनका अनुमान है कि बगावत नहीं करेंगे। अगर बगावत नहीं करते हैं तो नरोत्तम मिश्रा का क्या अगला कदम होगा, इस पर पूछते हैं हरीश तिवारी से। हरीश जी बताएं, क्या उनके पास ऑप्शन है नरोत्तम मिश्रा के पास? देखो, नरोत्तम मिश्रा का पूरा जीवन काल भारतीय जनता पार्टी में गुजरा है, क्योंकि बहुत अनुभवी नेता हैं। लेकिन पिछले कुछ 10 सालों में 2018 से उनका जो वोट और परसेंटेज है वो लगातार घट रहा था। तो ये सभी चीज़ें हाई कमान तक जा रही थी कि आखिर वोट और परसेंटेज क्यों घट रहा था। आपको पता है 2018 में बहुत कम वोटों से जीते थे और 2023 में परिणाम माइनस में चला गया। तो तब से ही नरोत्तम मिश्रा के लिए एक तरह से खतरे की घंटी बजने लगी थी। 23 में भी बहुत संघर्ष में इन्हें टिकट मिला था, उस समय भी इनका विरोध हो रहा था, लेकिन 23 में इन्हें दे दिया गया था। उसके बाद टिकट, चूँकि आप पूछ रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा क्या बगावत करेंगे, बगावत वो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये जानते हैं कि हम अगर बगावत करेंगे तो हमसे शक्ति छिन जाएगी। वो एक्चुअली रॉबिन हुड स्टाइल टाइप नेता है। तो रॉबिन हुड स्टाइल टाइप की जो नेता होते हैं वो हमेशा शक्ति में ही विश्वास करते हैं, चाहे वो आर्थिक शक्ति हो या स्वयं की शक्ति हो। तो अब वो विपक्ष में चले जाएंगे, फिर उन्हें चुनाव जीतना है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में समाई हुई है, फिर उनकी शक्ति विहीन पार्टी में थोड़ी जाएंगे वो। तो इतना तो वो समझते हैं कि हमें कहाँ रहना है, कहाँ नहीं करना है। तो ये आप बिल्कुल तय है कि वो अभी तात्कालिक उनके लोगों में मतलब भावनात्मक थोड़ा सा विरोध है, लेकिन वो समय जब हाई कमान उन्हें समझाएगा तो फिर वो धीरे धीरे समझे कि निश्चित रूप से किसी व्यक्ति का लंबे समय लगातार वर्षों से जब टिकट कटता है तो एक आघात सा लगता है। कुछ ऐसा ही परिणाम उनके साथ हो रहा है। अब वो क्योंकि सोचेंगे कि हमारा भविष्य आखिर किसमें, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में ही वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो हमें नहीं लगता कि वो कोई दूसरा ऐसा फैसला लें जिससे लोगों को अचंभित लगे। तो भाजपा में ही रहकर वो काम करने की उम्मीद है, ऐसा लोगों का मानना है। एक और पत्रकार हैं हमारे साथ, राजीव मिश्रा, उनसे पूछते हैं कि अगर वो भाजपा में रहते हैं तो भाजपा के लिए काम करेंगे, आशुतोष तिवारी के लिए काम करेंगे, अथवा घर बैठेंगे या कोई भीतरघात भी कर सकते हैं। देखिए, क्या मानना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक मानना है या भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो पूरी तरह से अनुशासनात्मक पार्टी है, हमेशा अनुशासन में रहती है, अनुशासन ही उनकी मुख्य जड़ है। तो हमें नहीं लगता है कि कहीं भी कोई नरोत्तम मिश्रा के तरफ से कोई ऐसा बयान आएगा या पार्टी के प्रति कोई उनका ऐसा अंदर से भी रुझान रहेगा, या अभी वो कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा ऐसा है, उनके प्रति विरोध भी हो रहा है, उनके सपोर्ट में कार्यकर्ता बोल रहे हैं, लगातार प्रयास भी किया जा रहा है, उग्र प्रदर्शन भी किया जा रहा है। लेकिन आखिर नरोत्तम मिश्रा का भोपाल से आने के बाद कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को समझाएंगे। वरिष्ठ नेतृत्व उनके साथ मीटिंग है, मीटिंग होने के बाद वरिष्ठ नेतृत्व के समझाने के बाद वो भी अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनके समर्थन में पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं भाजपा के समर्थन में ही प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और आगे भी यही देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा देखने को मिलता है कि वो कभी भी अनुशासन नहीं तोड़ते। तो वो तो अनुशासन नहीं तोड़ेंगे, लेकिन उनके कार्यकर्ता काफ़ी नाराज़ हैं। लेकिन कार्यकर्ता क्या करने वाले हैं, इनके आशुतोष तिवारी का साथ देंगे अथवा भितरघात करेंगे, क्योंकि अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है, जिस भी प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलता है उसके समर्थक अंदरूनी भितरघात करते हैं। तो इनके साथ भी क्या ऐसा हो सकता है? एक युवा पत्रकार हैं पवन, उनसे पूछते हैं। पवन, क्या लगता है उनके कार्यकर्ता आशुतोष के लिए काम करेंगे या कुछ? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, जैसे कोई भी घटना घटती है तो आसपास के जो 8-10 घंटे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
जैसे ही नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटा, उनके कार्यकर्ताओं को थोड़ी बौखलाहट में पैदा हुई, उन्होंने ये सब किया। और दादा का भी बयान आज सुबह आया, तो आज सुबह जब दादा ने नॉर्मल रूप में कहा है कि पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी टिकट देती है, पार्टी जो तय करेगी वही हम करेंगे, तो उनके इस बयान से भी कार्यकर्ताओं में भी अब कहीं ना कहीं जो कल की नाराज़गी थी वो आज बहुत काफ़ी समय दूर हो जाएगी। और जो चीज़ उन्होंने कल की थी आज वो समझ गए होंगे। और दादा भी अभी जहाँ तक बीजेपी पार्टी, उन्हें पूरा जीवन उनका बीजेपी में निकला है और उनकी एज भी लगभग 65-68 के आसपास है। और भारतीय जनता पार्टी में भी एज फैक्टर भी लगाया गया लगभग 70-75 का। तो अभी उनका राजनीतिक करियर अब ज़्यादा लंबा तो है नहीं, युवा होते तो वो और कोई पार्टी में जाने की भी सोचते। तो जो अब लास्ट के 5-7 साल, जो 8 साल बचे हैं उनके, हमें नहीं लगता वो किसी और पार्टी में जाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। वो अपने कार्यकर्ताओं को कन्विंस करेंगे कि भाई अब जो भी पार्टी जिसको भी तय करती है हमें उसका समर्थन करना है। हमारे साथ एक राजनीतिक समीक्षक राजनारायण बहरे जी हैं। काफ़ी वरिष्ठ समीक्षक हैं ये और अक्सर समीक्षाएं लिखते रहते हैं। राजनीति पे भी इनकी बहुत पैनी नज़र रहती है। पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर इनका क्या मानना है, क्या सोच है, इनसे ही पूछते हैं। राजनारायण जी, क्या मानना है जो पूरा घटनाक्रम घटा है? मैं ये मानता हूँ अशोक जी के चुनाव में जो मज़ा आने वाला था, जो चुनाव में ग्लैमर आने वाला था, अचानक आम आदमी को लग रहा है कि वो ग्लैमर चला गया। राजनीतिक पार्टियों को भी लग रहा है कि हम किससे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नए मुद्दे गढ़ना पड़ेंगे विपक्षियों को। और जो विकास की बातें हैं, जहाँ तक उनके स्थानापन्न बन के जो आएंगे वो विकास पार्टी का गिनाएंगे, सरकार का गिनाएंगे। जो दतिया में विकास हुआ है, दतिया के आसपास बाईपास बने हैं, सड़कें बनी हैं, तमाम विश्वविद्यालय आए हैं, मेडिकल कॉलेज खुला है, कृषि विश्वविद्यालय हैं, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं। तो इन सब का विकास क्या पार्टी के खाते में जाएगा, या उसका लाभ नया कैंडिडेट लेगा, या फिर से ये लगेगा कि अगर नरोत्तम मिश्रा इनके साथ जुड़ते हैं, अगर तिवारी जी का प्रचार करते हैं, पार्टी का प्रचार करते हैं, तो मुझे लगता है कि कैंडिडेट दमदार साबित होंगे और उनको लाभ मिलेगा। और अगर वे थोड़ा निरपेक्ष रहते हैं या उन्हें पार्टी कहीं और लगाती है, तो शायद इस बार मुझे लगता है कि उतना मज़ा पार्टी की तरफ से नहीं आएगा, लेकिन रिजल्ट की उत्सुकता रहेगी। अभी तो पत्ते नहीं खुले हैं कांग्रेस के, ये देखा जाएगा कि कांग्रेस की तरफ से कौन आता है। अभी तो महत्वपूर्ण चीज़ है कि दामोदर यादव भी बार बार कह रहे हैं कि जो बहुजन समाज के वोट हैं वो मेरे साथ हैं, तो वे भी अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण साबित कर रहे हैं, उनके आसपास के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी कोई सशक्त व्यक्ति आने वाला है, ऐसा सुना है। तो असली पिक्चर बनेगी जब दोनों पार्टियों के लोग सामने आएंगे, विपक्षियों के, तब मज़ा आने वाला है। वो आखिरी में होगा और तभी हम उसका सही समीक्षा कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी यही माना जा सकता है कि नरोत्तम मिश्रा बगावत करने वाले नहीं हैं और अंततोगत्ता उनको भाजपा के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यही अभी बहुत सारी घटनाओं पर सस्पेंस बना हुआ है, जो कि आने वाले दिनों में इन सबसे पर्दा हटेगा। दतिया से अशोक शर्मा, MP तक की।